ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो समुद्र मंथन का समय में जो अमृत समुद्र से उत्थित हुए थे, तो अमृत से राक्षसों से भटकाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप से अवतीर्ण हुए थे। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप से जो प्रकट हुए, वो देवता लोग को वो अमृत को सेवन कराया। वो वैशाख शुक्ल पक्ष में वो दिन था जो वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम से जाना जाता है। तो वैशाख शुक्ल पक्ष का जो ये मोहिनी एकादशी, भगवान मोहिनी का रूप से आए थे, अवतीर्ण हुए थे भगवान विष्णु ने। तो ये मोहिनी जो एकादशी भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज ने पूछे, जो मोहिनी एकादशी का बारे में हमको विस्तार में बताइए। तो भगवान रामचंद्र भी वशिष्ठ ऋषि को बताया, जो हे मुनिवर, मैं सीता का विहन में बहुत दुख भोगा, तो इसके लिए आप हमको ये दुख निवारण करने के लिए ऐसा कुछ बताइए जिससे हम ये दुख से निवारण हो सकते हैं। तो इसके लिए तो वशिष्ठ ऋषि ने रामचंद्र को बताया। भगवान रामचंद्र फिर भी उनको बताया, जो आप बहुत सुंदर पवित्र प्रश्न किए हैं, क्योंकि आपका हृदय बहुत शुद्ध है, आप भगवान है। पवित्र शुद्ध हृदय से आप जो प्रश्न पूछे वो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे। तो आप एकादशी में जो आ रहे हैं शुक्ल पक्ष वैशाख में, जो मोहिनी एकादशी है, वो व्रत पालन करने से आपका सीता का वियोग में जो आप दुख आप भोग रहे थे वो से चला जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को वशिष्ठ ऋषि रामचंद्र को जैसे बताया एकादशी के बारे में, उसी तरह अभी वर्णन कर रहे हैं। तो पुरा काल में एक धृतिमान एक राजा थे। वो राजा बहुत विष्णु भक्त थे, और वो राजा का राज्य में एक धनवान समृद्धशाली एक व्यवसायी थे, वैश्य थे। वो वैश्य का 4 पुत्र थे, उसमें सुमना और तुतिमान, पोतिता का था वो जो धृतबुद्धि है, 5वां पुत्र छोटा पुत्र थे राजा का, वो भी वेश्या का संग करते थे। तो इसके लिए वो पिता ने तंग आ गए राजा को। वो तंग आकर वो बहुत सारी उनको घर से निकाल दिए, क्योंकि राजा का बहुत सारी जो संपद है वो संपद को भी नष्ट कर दिए हैं। तो वो भूख प्यास से वो बहुत दुख भोगने के बाद वो भटकते रहे, बहुत दुख भोगा। ऐसा करते करते एक दिन वो कौंडिन्य ऋषि का आश्रम से पहुंच गए। तो कौंडिन्य मुनि का आश्रम से पहुंचकर उनको बहुत श्रद्धा से प्रणाम किए, उनका पूजन किए, और उनको बहुत नम्र भद्र से वो पूछे, हे महात्मान, हमको बताइए, जो हम बहुत हमारा जीवन में हमारा दुख भोग रहा हूँ, तो इससे कैसी छुटकारा मिले, आप कृपा करके अगर बताइए तो इससे हमारा बहुत अच्छा होगा। तो ये सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने बताया, देखो, आप जो वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आ रहे हैं, वो एकादशी अगर कोई पालन करे तो मेरू पर्वत का समान जो भी कुछ पाप है
वो पाप से उसको छुटकारा मिल सकते हैं। और जो सबसे बड़ा चीज़ है ये दुनिया में, वो माया से हमको कमजोरी कर देते हैं। कोई भी चीज़ का जो माया है वह मनुष्य को, इंसान को कमजोरी कर देते हैं। तो ये माया से छुटकारा मिलने के लिए, तुम्हारा दुख को निवारण करने के लिए वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आ रहे हैं, वो एकादशी उत्तम रूप से पालन करो, विधिवत रूप से पालन करो। तो बहुत संतोष हुए मुनि का बात सुनने के बाद जितबुद्धि ने। तो वो बहुत अच्छा से वो व्रत का, एकादशी व्रत पालन किए विधिबद्ध का साथ, जैसे करना चाहिए। भगवान विष्णु को पूजा करने के बाद वो पूरा उपवास रहे और वो भगवान विष्णु को पूजा किए। वो कौंडिन्य मुनि का बात से जो बहुत बढ़िया से वो जो वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी एकादशी व्रत पालन किए, तो उसके बावजूद तो क्या हुआ ना, गरुड़ का भगवान भेज दिए। तो गरुड़ का जो पर बैठकर वो भगवान विष्णु का धाम में चले गए। तो ये जो एकादशी अगर कोई पालन करे तो सब जो दुख से निवारण हो सकते हैं। और दुख से निवारण नहीं, वो अपना जो भी हमारा कमजोरी कर देते हैं, जो भौतिक दुनिया का बहुत सारी जो चीज़ है, उसके से भी वो निवारण हो सकते हैं अगर कोई वैशाख शुक्ल पक्ष में ये जो एकादशी अगर पालन किए। एकादशी पालन करने से जो सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, सहस्त्र गोदान फल तो मिलता है एकादशी पालन करने से, लेकिन वो एकादशी व्रत का बारे में जो सुनते हैं और जो भी ये एकादशी के बारे में जो बताते हैं दूसरे को, तो वो उसको भी भगवान विष्णु का धाम में वो सुलभ हो जाते हैं उससे वहाँ जाने के लिए। तो इसके लिए ये जो वैशाख शुक्ल पक्ष में एकादशी आ रहे हैं, वो मोहिनी एकादशी, वो मोहिनी एकादशी भगवान मोहिनी का रूप में तो मैं पहले बताया जो आए हैं, और वो देवताओं को अमृत पिलाया और उसको भटका दिए, वो जो दैत्य लोगों को भटका के वो सेवन कराया। वो अमृत को भगवान मोहिनी का रूप से आए थे, इसलिए ये जो एकादशी है मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाते हैं। तो आप लोग सब लोग मोहिनी एकादशी का व्रत पालन कीजिए जो अभी आ रहे हैं। शुक्ल पक्ष का एकादशी आप पालन करके अपना जीवन को धन्य कीजिए और सब दुख से आपको निवारण हो जाएगा, और जो भी जितना भी पाप है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और आपका जो भी कोई चीज़ में आपका जो आसक्ति है, वो आसक्ति से भी आप मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।